ये जो लोग प्रश्न करते हैं कि मैं अपने परिवार का पोषण करता हूं, धन कमाता हूं, बेटी बेटा पढ़ाता लिखाता हूं, इनके ब्याह करता हूं, भजन नहीं करता हूं, तो कोई पाप भी नहीं करता, तो मुझे नरक क्यों मिलेगा? ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं चाहे वो 4 वर्णों में किसी वर्ण वाला हो, 4 आश्रमों में किसी आश्रम वाला हो, वर्ण और आश्रम में रहने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है भजन करना। भेजे ही गए हो भजन करने के लिए। ये मानव देह भोगों के लिए नहीं, यथावत धर्म पूर्वक भोग को भोगते हुए, भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करने के लिए। इस तन का एक ही फल है भजन। नर्तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। जो मनुष्य मानव देह प्राप्त करके भजन नहीं करता, उसको इस बात का दंड मिलता है। वो अपने वर्ण आश्रम से भ्रष्ट होकर नीच योनियों में जाता है और बहुत कष्ट पाता है। क्यों? क्योंकि एक ही ये योनि है जिससे हम निकल पाएंगे 84 लाख योनियों में। भगवान ने कृपा करके दिया है। लोगों की मान्यता है हमारी कामना भगवान तो पूर्ण नहीं करते। कहां भगवान? कैसा भगवान? कौन भगवान? बाप को बाप नहीं मानोगे तो बाप को कुछ बिगड़ जाएगा क्या? सम्मम प्री सम्मम उपजाए। कैसे लोग अज्ञान में भटक रहे। तुम करो पापाचरण, तुम्हारी बात सुनेंगे? अच्छा यही सोचो, ए भगवान ये पूर्ण कर दो। क्या किया तुमने भगवान के लिए? भगवान ने तुम्हें मानव देह दिया, भगवान ने प्रकृति दी, भगवान ने सब कुछ व्यवस्था की। तुम केवल पापाचरण करो, भगवान तुम्हारी नौकरी करे। तुम भगवान के अंश हो, भगवान ने तुम्हें देह दिया, भगवान ने प्रकृति दिया, तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो? तुम हमारी समाज के लिए जो भगवान ने रचा है उसके लिए क्या कर रहे हो? अपनी वासनाओं की पूर्ति। तो दंड नहीं भोगोगे और क्या भोगोगे? तुम्हारे गाली देने से भगवान कोई छोटे हो जाएंगे? तुम्हारे थूकने से आकाश गंदा हो जाएगा? तुम कर सकते हो तो सिर्फ अपना बुरा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। लिख लो हमारी बात। अगर कुछ भी मंगल हो रहा है तो भगवान के बनाए विधान से मंगल हो रहा है। संत समागम, हरिकथा, नाम जप, भगवत आराधना, ये उनकी कृपा से हो रहा है। तुम कर सकते हो तो शब्द लिख लो, केवल अपना बुरा कर सकते हो। वही बुरा कर रहा है, भगवान को गाली दे रहा है, भगवान को नहीं मान रहा, नास्तिकता बढ़ रही, मनमानी बेवजह। भगवान ने मेरा कर्जा नहीं, कर्जा लेते समय भगवान से पूछा था? कर्जा लेते समय भगवान से विनय की थी? धर्म से चला है तू? भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है तू? अरे भगवान तो सबके पिता हैं, परम उदार हैं। गाली देने वाले को भी प्रकृति से नहीं रोकते, इसको श्वास मत लेने देना, ये मुझे गाली देता है। नहीं, अच्छी ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं, भोजन देते हैं, उसके लिए पृथ्वी फट नहीं जाती है, उसको भी पृथ्वी अपनी गोद में रखती है जो भगवान को गाली दे। कैसे नीच बुद्धि वाले अपना काम बनाने के लिए आए हो और अपना काम बिगाड़ रहे हो। जिनसे काम बनना है उन्हीं में नास्तिकता कर रहे हो। कौन है आधार यहां इस जगत का? वही सर्वाधार परमात्मा। तुम अंधे हो, दिखाई नहीं दे रहा? ये सूर्य किसके बल से तेजवान है? ये वायु किसके बल से चलती है? किसके बल से पृथ्वी? आप देखो किसके आदेश से हो रहा है। एक जरा सा झटका आता है, प्रांत का प्रांत चकनाचूर हो जाते हैं। वो सामर्थ्यशाली भगवान है। तुम्हारे कुछ कहने से होगा? चींटी की तरह पिस जाओगे। उसकी शक्तियां अनंत है होश में। अगर जीवन को मंगल में सार्थक बनाना है तो एकमात्र भगवान की शरण है। और अगर कुछ भी और करोगे तो अपने को बर्बाद करोगे, सिर्फ बर्बाद करोगे, सिर्फ विनाश करोगे अपना, और कुछ मंगल नहीं कर सकते। भगवान का आश्रय ले लो, वो बहुत करुणामय है। ये जो पुरुष चारों वर्ण या चारों आश्रम में यदि भजन नहीं करते तो इस बात का दंड मिलेगा कि मानव देह तुम्हें मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। महादुराचारी भी हो तो आ जाए करके कि प्रभु मैं आपका हूं, आपके सिवा कोई मुझे नहीं बता सकता, तो मैं तुम्हें साधु समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा, मैं तुम्हें साधु बनाऊं। फिर भी भगवान को कैसे शब्दों से बोलते? कोई भगवान नहीं। मनमानी आचरण करो, पता चल जाएगा भगवान है कि नहीं। अंतिम समय तक तो पता चले। एक बार कृष्ण कहा, एक बार राम कहा, एक बार राधा कहा, ये सत्य वस्तु तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए बार बार राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा बोलते हुए अपना काम करो, तो तुम्हारा लौकिक भी पुष्ट और पारलौकिक भी पुष्ट हो जाएगा। जो भगवान नाम जप नहीं करता, भगवान से विमुख है, ना चाहने पर भी विवश होकर उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। इसलिए सदगति प्राप्त करने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। ये कलिकाल की बड़ी महिमा वर्णन की भगवान व्यास जी ने। जो फल सतयुग में 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य रहकर, दोनों हाथ उठाकर, दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर भजन करने से मिलता था, ध्यान दीजिए कितना कलयुग का कृपा प्रसाद है। कलयुग को बहुत बुरा कहा जाता है, तो ये बात पक्का समझो। 2 पक्ष सब में होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक अंधेरे का पक्ष, एक प्रकाश का। तो कलयुग में 2 पक्ष है। एक अंधेरे का पक्ष अगर भगवान से विमुख हो तो नष्ट कर देगा। यहां कह रहे हैं सतयुग में 10,000 वर्ष ब्रह्मचर्य से रहकर, दाहिने पैर के बल अंगूठे के खड़े होकर, दोनों हाथ उठाकर मंत्र जपने से जो फल मिलता था, वह त्रेता में 1 वर्ष ऐसी साधना, द्वापर में 1 मास 1 महीने, और कलयुग में 24 घंटे नाम कीर्तन करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। सतयुग में 10,000 वर्ष तक। सोचो कितना बड़ा कलयुग जैसा कलयुग समझोगे आन नहीं, जो मन कर विश्वास, जो नर कर विश्वास। बहुत बड़ा लाभ कलयुग। 24 घंटे नाम कीर्तन से फल मिलेगा, जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से, बड़ी बड़ी साधनाओं से। बोले सतयुग बहुत श्रेष्ठ है, द्वापर त्रेता बहुत श्रेष्ठ है, हमें लगता कलयुग बहुत श्रेष्ठ है। धन्य है कलयुग जो 24 घंटे नाम कीर्तन से वो हजारों वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त करा दे। भगवान व्यासदेव जी कहते हैं मैं कलयुग की पूजा करता हूं, मैं उसे सर्वश्रेष्ठ कहा। कि सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में देवार्चन। जो सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा करने से मिलता था, कलयुग में केवल नाम कीर्तन से फल मिल जाता है। इसीलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कलयुग में सबसे बड़ी साधना नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, लीला चरित्र गाओ, लीला चरित्र सुनो। जो इस कलयुग में अपना कल्याण नहीं कर पाया तो फिर और युग में कल्याण करना बड़ा कठिन। अंगूठे के बल खड़े होकर देखो, कई मिनट खड़े रहोगे। ऐसे उपमन्यु आदि बड़े बड़े महात्माओं के चरित्र आते हैं, 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष ऐसे। अरे यही सौभरी ऋषि
यमुना में डुबकी लगा के भजन करके देखो, कै मिनट करोगे? जल को स्तंभित कर दिया और समाधिस्थ हो। ऐसे ऐसे महात्मा, अपने लोग महात्मा कहते हैं अपने को। डुबकी लगा के 2 मिनट नहीं रुक सकते नीचे, वो समाधिस्थ है। मछली को देख के 50 ब्याह करते हो, तुम मोबाइल में देख के क्या करोगे? तुम्हारे क्या होगा? इसीलिए बहुत होश में, कलयुग में बहुत मानता है भगवत प्राप्ति की, बहुत सुविधा है भगवत प्राप्ति की, तो होश में हो जाओ तो, पर ये होश रहने नहीं देता। ये किसके होश उड़ाता है? इसका प्रवेश कहां है? बता चुके कई बार। मदिरा पान करने वाला, मांस खाने वाला, पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाला और स्वर्ण चोरी करने वाला, जुआ खेलने वाला, छल झूठ कपट रजोगुण, ये सब इसके स्थान है। नाम जप करो, पवित्र भगवत प्रसाद पाओ। कहां कलयुग है? आनंद ही आनंद। बोलो यहां कितनी देर कलयुग लगा तुम्हारे ऊपर? आनंद ही आनंद है। कलयुग समझो आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवबिन तरई प्रयास। कितना कलयुग केवल नाम आधारा, कोई बात और हो ना हो, राधा राधा राधा, पार हो गए भाई। जैसे रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, ऐसे तुम सुख में हो तो दुख आने वाला है, तैयार हो जाओ। और दुख में हो तो सुख आने वाला है। सुखम शांतरम दुखम, दुख शांतरम सुखम, भगवान व्यासदेव जी कह रहे हैं। ये पक्का तुम्हारे पूरे जीवन क्रम लगा रहेगा, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध रच चुका है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ऐसा चलेगा। ये चक्र की तरह चलता रहता है। इसलिए तुम सुख में भूलो नहीं और दुख में प्रभु को भूलो नहीं। नाम जप निरंतर करो तो सुख दुख से परे हो जाओगे। ये जो मोहवश अपने शरीर को अविनाशी मान करके पापाचरण करते हैं, ये सच्चे हृदय से प्रायश्चित कर ले, नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। हर पाप बम की तरह जमा हो रहा है तुम्हारा, जब फूटेगा ना बिल्कुल नष्ट कर देगा, किसी काम का नहीं रखेगा। जो जो तुम जान रहे हो कि पाप हो रहे हैं, इनका फटाफट प्रायश्चित कर लो। पाठ के द्वारा, भजन के द्वारा, संत महापुरुषों की सलाह के द्वारा उनको नष्ट कर दो। नहीं, वो जब वृक्ष रूप हो जाएंगे तब फिर तुम नष्ट नहीं कर पाओगे। एकाग्रता पूर्वक देखो तुमसे कौन कौन पाप हो रहे हैं, वर्तमान में कौन कौन पाप हुए हैं, उन पापों का क्या प्रायश्चित है, उनका प्रायश्चित कर लो। जैसे जैसे आप जलोगे अंदर से, अरे कैसे पाप हो गया, कैसे, हे भगवान मैं बहुत परेशान हूं, ये नीच मन मुझे बहुत जला रहा है, रो लिया, पाप नष्ट हो गया। ड्रामा में, असलियत में जैसे जैसे तुम उस पाप कर्म की निंदा करोगे अंदर से, धिक्कार है, धिक्कार है, कैसे हो गया मेरे से, प्रभु कैसे हो गया, नाथ मुझे बचाओ, ये अंदर जलोगे तो कह रहे हैं वो पाप कर्म नष्ट होना प्रारंभ हो गया। क्यों? तुम्हारा शरीर निर्मल होना शुरू हो जाएगा। और यदि प्रायश्चित नहीं किया तो शरीर दंड मिलेगा। इसीलिए जैसे कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हारा मन जल रहा, सह लो, तुम्हारे पाप नष्ट कर रहा है। वो बड़ी कृपा है उसकी हमारे ऊपर कि बिना शारीरिक दंड के वो मन को जला करके हमारे पापों को भस्म कर देता है। यदि आपने प्रायश्चित नहीं किया, आपने पाठ जब तप के द्वारा पाप को नष्ट नहीं किया, तो वो दंड देगा। एक और उपाय बता रहे हैं, यदि ब्रह्म ऋषि कोई महात्मा, एक तो सुनेंगे ही नहीं, और यदि वो आपकी बातें सुन ले कि आप उनसे कह दें कि मैंने ये पाप किया है, अब इसका क्या प्रायश्चित है, यदि वो कह दे जाओ ऐसा कर लो, तो उसी कृत्य से आपका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। अगर वो ये कहते हैं कुछ नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा, जाओ, बिना कुछ किए सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इतनी महिमा गुरुदेव की, ब्रह्म ऋषियों की, वो अपराध रहित हो जाएगा। अगर वो कहते जाओ जाओ, अच्छा कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल उसका कोई प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा और कोई कर्म वो दंड नहीं देगा, पर दोबारा नहीं होना चाहिए। एक ध्यान रखिए, क्षमा उसी का होता है जो पुनः नहीं करता। अगर पुनः करता है तो फिर वो मिल जाता है। ये इसलिए कह रहे कि प्रभु कितना प्यार करते, तुम्हें कैसे बताऊं, हजारों प्राण हो तो न्यौछावर कर दे, ऐसा प्यार करते हो। ऐसे नहीं को स्वप्न में आके प्यार करते हो, भाव में आके प्यार करते हैं। जैसी भावना करोगे वैसे तुम्हें अनुभव कराएंगे। वो है प्रत्येक कण में है, प्रत्येक क्षण में वो मेरे साथ है। ऐसा बिल्कुल माइक से कह रहा हूं, आचार्य बल से, गुरु बल से, कि विश्वास करो। वो केवल ध्यान का विषय नहीं है, वो केवल भजन का विषय नहीं है, वो मित्र की तरह मिलते हैं, वो संभाषण करते हैं, वो साथ खेलते हैं। पर ये बात वही देख सकता है जो उन तक पहुंच चुका है, जो उनके चिंतन में तन्मय है। अन्यथा ये मायाकृत नेत्रों से बात नहीं देखी जा सकती। इसलिए उसका पतन निश्चित है जो मनुष्य शरीर पाकर के भजन नहीं करता। भगवान ने केवल भजन के लिए दिया है। अभी मरा या कल मरा, मरा ही है पक्का। स्नेहा पतंत्यधा, भाई शरीर का अभिमान मत करो, ये मरा ही मरा, अभी मरा या कल मरा, मरा ही है पक्का। मृत्यु प्रतिपल साथ है। ये शरीर मृत शरीर समझो, कब छूट जाए कुछ पता नहीं। इसके संबंधी भी छूट जाएंगे। इस शरीर से प्रेम गांठ करने का मतलब है नरक यात्रा तय करना। इसलिए इससे ज्यादा प्यार मत करो। इसे खूब, कई बार हमने प्रार्थना की साधकों से, इस शरीर को ऐसा समझो जिससे कंजूस मालिक बेईमान नौकर से काम लेता है, इसे ले, इसे इसको छूट दे दी तो ये पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। इससे बेईमान जैसे नौकर ना हो। ईमानदार नौकर अपने आप काम करता है, ये अपने आप नहीं करेगा। बेईमान नौकर जो आराम करना चाहे तो लगाओ काम में, 4 घंटे 124 घंटे में 20 घंटे इसको संसारिक काम, साधना के कार्य, भजन कार्य, आनंद समेट लो। यहां कमाने आए हो, यहां कोई तुम्हारा घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं। ये परदेश है स्टेशन जैसा, तुम्हारी टिकट कटी भागे, पूछोगे भी नहीं ये पत्नी तुम कैसे रहोगे, ये बच्चों तुम कैसे रहोगे, नहीं चले गए, दोबारा कभी देखने को नहीं मिलेगा। न तुमको वो न वो तुम्हें, कभी नहीं मिलेगा। ये ऐसा माया का जादू का खेल, सत्ता ही खत्म हो जाती है। इसलिए हे भाई, इस शरीर में रहने वाले अपने स्वरूप को जान लो और किसी से भी द्रोह मत करो। वो मूर्ख हैं जो इस अपने शरीर को तो अमर मानते हैं, दूसरे शरीरों को मारकर खाते हैं मांस। देख लो, ये ऋषि मुनियों की वाणी है। आत्मस्वरूप को पहचान लो, वही आत्मा चीटी में, वही